क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी पसंदीदा चॉकलेट कैडबरी डेयरी मिल्क की कहानी कितनी उतार चढ़ाव भरी रही है? ये सिर्फ एक चॉकलेट नहीं बल्कि एक विरासत है जिसके उदय, पतन और शानदार वापसी की कहानी आज हम आपको सुनाएंगे। हमारी कहानी शुरू होती है 18वीं सदी के इंग्लैंड से, एक ऐसा दौर जिसे जिन क्रेज कहा जाता था। शराब की लत ने गरीब और कामकाजी वर्ग के लोगों का जीवन तबाह कर दिया था। भीड़ भाड़ वाली गलियां, हर तरफ गरीबी और अपराध, नशे की लत समाज में तेजी से फैल रही थी, जिससे कई परिवार टूट रहे थे। इसी अंधेरे के बीच एक उम्मीद की किरण थे जॉन कैडबरी। एक क्वाकर परिवार से आने वाले जॉन मानते थे कि लोगों को शराब का एक स्वस्थ विकल्प चाहिए। साल था 1824। जॉन कैडबरी ने बर्मिंघम में अपनी एक छोटी सी दुकान खोली। ये दुकान केवल एक व्यापारिक स्थल नहीं बल्कि एक सामाजिक मिशन का केंद्र थी। अपनी दुकान में जॉन चाय, कॉफी और पीने वाली चॉकलेट बेचते थे। उनका उद्देश्य इन पेय पदार्थों को शराब के विकल्प के रूप में बढ़ावा देना था। उस समय चॉकलेट केवल अमीरों की विलासिता थी। जॉन कैडबरी का सपना था कि वो सस्ती और स्वस्थ चॉकलेट ड्रिंक्स हर आम आदमी तक पहुंचा सके। लेकिन स्वादिष्ट और चिकनी चॉकलेट बनाना उस दौर में आसान नहीं था, खासकर उन्नत मशीनों के अभाव में। जॉन को गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। उन्होंने ताज़े कोकोआ, उबलते दूध और हाथ से तैयार की गई चॉकलेट पर ध्यान केंद्रित किया। विजुअल्स में गर्माहट और कारीगरी झलकनी चाहिए। उस समय चॉकलेट उद्योग में नकली सामग्री, जानवरों की चर्बी और घटिया कोकोआ जैसी बड़ी समस्याएं थीं। जॉन कैडबरी ने शुद्धता और गुणवत्ता पर अडिग रहने का फैसला किया, जबकि प्रतिस्पर्धी सस्ती और निम्न गुणवत्ता वाली चॉकलेट बेच रहे थे। जॉन की मेहनत रंग लाई, लेकिन कंपनी का असली परिवर्तन उनके बेटों रिचर्ड और जॉर्ज कैडबरी के नेतृत्व में आया। रिचर्ड और जॉर्ज ने कंपनी को कैडबरी ब्रदर्स में बदल दिया। उन्होंने स्विस और डच चॉकलेट निर्माताओं से प्रेरित होकर आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया, जिससे व्यापार में क्रांति आई। और फिर 1905 में कैडबरी ने डेयरी मिल्क लॉन्च करके चॉकलेट उद्योग को हमेशा के लिए बदल दिया। इसमें अधिक दूध मिलाया गया, जिससे ये पहले से कहीं ज्यादा चिकनी और क्रीमी बन गई। डेयरी मिल्क की पहचान बनी उसकी मशहूर मार्केटिंग लाइन, A glass and a half of full cream milk in every bar. A glass and a half of full cream milk in every bar. पुरानी यादों से भरे विजुअल्स में परिवारों और बच्चों को पहली बार डेयरी मिल्क का आनंद लेते हुए दिखाया गया। ये सिर्फ एक चॉकलेट नहीं, बल्कि खुशी का अनुभव बन गई। अब कहानी ने एक नया मोड़ लिया। 1948 में कैडबरी भारत आई, लेकिन यहाँ उसकी राह आसान नहीं थी। शुरुआत में चॉकलेट को भारत में केवल बच्चों के लिए एक लग्जरी उत्पाद माना जाता था, जिसका उपयोग त्योहारों या बड़े समारोहों में पारंपरिक मिठाइयों की तरह नहीं होता था। कैडबरी ने भावनात्मक मार्केटिंग के जरिए भारतीयों की सोच को पूरी तरह बदल दिया। कुछ मीठा हो जाए अभियान ने पारंपरिक मिठाइयों को चुनौती दी और डेयरी मिल्क को हर उत्सव का हिस्सा बना दिया। शादियां, दिवाली, पारिवारिक समारोह, हर मौके पर डेयरी मिल्क खुशी और उत्सव का प्रतीक बन गई। ये उपहार देने का एक भावनात्मक माध्यम बन गया। लेकिन 2003 में कैडबरी के लिए एक बड़ा संकट आया, जिसने लाखों भारतीय उपभोक्ताओं के भरोसे को तोड़ दिया। ये डेयरी मिल्क के इतिहास का पतन काल था। भारत में डेयरी मिल्क के कुछ पैक्स में कथित तौर पर कीड़े पाए गए। ब्रेकिंग न्यूज की रिपोर्टें, भयभीत ग्राहक, खाली पड़ी दुकानें और माता पिता का भारी गुस्सा, सार्वजनिक आक्रोश चरम पर था। लाखों भारतीय उपभोक्ताओं का भरोसा अचानक टूट गया। कैडबरी को अपने इतिहास के सबसे बड़े संकट का सामना करना पड़ा। उनका ब्रांड इमेज खतरे में था।